वाराणसी के दिल्ली पब्लिक स्कूल काशी में वार्षिक समारोह अभियान 2 का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और श्लोक वाचन से हुआ। प्राचार्य मृणाल चौधरी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नन्हे छात्रों ने विजडम टेल्स फ्रॉम पंचतंत्र तथा वरिष्ठ विद्यार्थियों ने द वॉइस ऑफ नेचर और नौ रस पर आधारित नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर कक्षा 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। अतिथियों के प्रेरणादायी संबोधनों के साथ समारोह का समापन हुआ। एनुअल फंक्शन में जिसका नाम है अभिज्ञान 2.0, इसमें हमने दो सेगमेंट में फंक्शन किया है। पहला सेगमेंट में हमने इस बार पंचतंत्र की कहानियों को दिखाया है, जहाँ छोटे बच्चे पंचतंत्र के जो वैल्यूज है, जो उनके स्टोरीज के जरिए जो उनको सीख मिलती है, उसको डिपिक्ट किए हैं उन्होंने अपने कार्यक्रम के जरिए, अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए। और सीनियर क्लासेस में हमने एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, थीम के ऊपर किया है, जिसको हम नवरस कहते हैं। जो नेचर के जो 9 इमोशंस होते हैं, उनको किस तरह से हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में हम उसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। वहाँ पे सीनियर बच्चे अपने अपने डांस और ड्रामा के जरिए उन 9 फीलिंग्स को, 9 इमोशंस को नेचर के, उसको एक्सप्रेस किए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार कल्चरल प्रोग्राम के साथ ही हम आर्ट गैलरी लगाए हैं, जहाँ पे बच्चों के आर्ट और क्रिएटिविटी के चीजें आपको दिखने को मिलेगी। साथ में सिर्फ आर्ट और कल्चर ही नहीं, उसके साथ ही है, क्योंकि आज के जमाने में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, रोबोटिक्स एआई की का जमाना आज कहते हैं, और हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो आपको दिखेगा कि हमारे स्कूल में जो बच्चे रोबोटिक्स में अलग अलग मॉडल्स वगैरह बना रहे हैं, उनका भी एग्जीबिशन किया गया है, जहां ड्रोन्स वगैरह जो बच्चे बनाए हैं, रोबोट्स बनाए हैं, उनका एग्जीबिशन हो रहा है। तो बात की जाए तो कितने बच्चों ने इस पूरे प्रोग्राम में भाग लिया है, और जिस तरह से बच्चे एक विज्ञान, एक इलेक्ट्रॉनिक की तरफ रुझान बढ़ा, तो क्या वाकई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल क्लासेस जो होगा उसका एक असर देखने को मिल रहा है बच्चों को? जी बिल्कुल। एक तो ऑलमोस्ट 100% पार्टिसिपेशन बच्चों का आपको दिखेगा। कोई कल्चरल एक्टिविटीज में या कोई एज ए वॉलंटियर पूरी तरह से पूरे प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझ के पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक डिजिटल क्लासरूम्स की बात है या डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात है, आजकल अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू एनसीएफ आए हैं, उनके गाइडलाइंस के अनुसार, क्योंकि हमारे डे टू डे जो हमारे पढ़ाने के तरीके हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंक्लूशन होना बहुत जरूरी है। और वही हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह रोबोटिक्स के जरिए, एआई के जरिए साइंस के कॉन्सेप्ट्स को और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और वही हम इस बार इस एनुअल फंक्शन के जरिए पेरेंट्स को भी दिखाना चाहते हैं, जनरल पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हमारे पढ़ाई में, हमारे स्कूल में। तो कितने बच्चों ने भाग लिया? यहाँ पे आपको करीब 500 बच्चों का पार्टिसिपेशन मिलेगा हर प्रोग्राम को मिला के। आपने जो आज का थीम रखा, ऐसा ही क्यों, यही थीम क्यों रखा, क्यों, क्या इसके विशेष, इसके पीछे का राज क्या था? ऐसा है कि आजकल के जमाने में जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, मोबाइल का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो बच्चे धीरे धीरे अपने रूट्स और अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, अपने वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। तो जिस तरह राजा महाराजा अपने बच्चों को वैल्यूज देने के लिए कहानियों के जरिए पंचतंत्र का शुरुआत हुआ, उस समय उन कहानियों का वहाँ पे उल्लेख किया गया, जिसके जरिए वैल्यूज को सिखाया जाता था। तो वही चीज हम बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं स्टोरी के जरिए। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि किस तरह स्टोरी बेस्ड पेडागोजी को यूज किया जाए, तो वही हम यहाँ पे दिखाना चाहते थे। और साथ ही क्योंकि आजकल बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा हो गया है, उनका इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कंट्रोल बहुत कम हो गया है, तो वो भी हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह हमें अपने इमोशंस को नेचर के इमोशंस के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति बच्चों के लिए कितनी कारगर साबित होगी? नई शिक्षा नीति बिल्कुल बहुत कारगर होगी। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, सारे स्कूल, सारी टीचर्स इसको लेकर काफी उत्साही है, और बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। और डेफिनेटली आजकल के जमाने में बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, और नए नए तरीके से अभी बच्चों को सिखाया जा रहा है।